हम लोग सर सक्षमता पास करके यह साबित भी कर दिए हैं कि रियली में हम लोग सक्षम हैं और सीनियरिटी की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो पहले से ही सीनियर हैं और इस पर अगर क्वेश्चन एराइज होता है या हम लोग मांग करते हैं तो गलत है। सरकार अगर मान लीजिए आप उतना दिन सेवा किए हैं, जो जहाँ है वहाँ घर बना लिया, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने अनुकूल जगह लिए हुए हैं, लेकिन अगर शिक्षक को ऐच्छिक दिया जाए तो बेहतर होगा। तो अब भी क्लियर हो, पोस्टिंग हो, तब ना हम समझे कि मिल गया। अभी हवा में उड़ने से क्या फ़ायदा। अभी तो ये ही सर्टिफिकेट ही जांच हो रहा है। अभी कितने दिनों के बाद फिर हम लोग को फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। क्योंकि 15 से 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से नौकरी कर रहा है। बीपीएससी को पहले वरीयता दे दिया गया है। वरीयता को लेकर सारे शिक्षक नाराज दिख रहे हाँ हैं। हाँ, बहुत लेट होने के बाद भी हमको लगता है कि नीतीश बाबू जी हैं जो बहुत शिक्षकों के साथ न्याय तो किए, हमारा बहुत लेट हुआ। न्याय किए हैं, न्याय किए, हमारा बहुत लेट हुआ। पता नहीं एक नियोजित कर्मी को एक ईवीएम बॉक्स देकर कैसे भेजा जाता है। जो सरकारी नहीं होते हैं, बाद में हलफनामा दिया जाता है कि हमारे सरकार के अंग नहीं है, उनको अपना भविष्य वो कैसे देकर भेजे थे, हमको ये नहीं समझ में आया। खैर, आपने शुरुआती दौर में नियोजन इकाई को खोला, यहाँ स्थिति ये हुई कि जैसे के तैसे टीचरों को आपने जहाँ तहाँ फेंक दिया। जहाँ पर एसएसटी के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के खाली हैं, एसएसटी में 5 टीचर हैं एक ही विद्यालय में, वहाँ पर किसी विद्यालय में दूसरी जगह एक भी टीचर नहीं है। सबसे पहले वहाँ समन्वय स्थापित करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक करीब 1,87,000 के करीब जो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा पास कर चुके थे, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चले। काउंसलिंग का चौथा दिन है और काउंसलिंग के बाद से जो है इनके नियुक्ति पत्र मिलेगी और उसके बाद ये राज्य के विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। जो महिला शिक्षिका है और शिक्षक है वो काउंसलिंग सेंटर पर आए हुए हैं और यहाँ पे काउंसलिंग चल रहा है। क्या नाम है मैम? डॉक्टर ममता शर्मा। कहाँ से आई हैं? नवादा से। पहला कौन सा था, फर्स्ट चॉइस कहाँ था? नवादा ही था। कौन सा चॉइस पटना था? थर्ड तीसरा। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या कहेंगे शिक्षा विभाग को? अब राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जाने जाएंगे। शिक्षा विभाग को थैंक यू कहना चाहूँगी। उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत अच्छा है और दूरगामी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस आशा के साथ हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं काउंसलिंग के लिए और ऐसा उम्मीद करती हूँ और सरकार से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो जिस मंशा से उन्होंने हम लोगों का यह सक्षमता परीक्षा दिलवाया है और यह काउंसलिंग कार्यक्रम करवा रहे हैं, यानी कि पूर्ण वेतनमान अर्थात नियमित शिक्षक का सर्टिफिकेट हम लोग को रियली में दिया जाए और हम लोग सरकार के आभारी रहेंगे। धन्यवाद। वरीयता को लेकर लगातार जो नियोजित शिक्षक है, जो क्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, वो मांग कर रहे हैं। क्या है वरीयता? वरीयता देखिए सर, मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार के नज़र में हम सभी हैं नियोजित शिक्षक। कौन 2006 में ज्वाइन किए हैं, उसके पहले कौन ज्वाइन किए हैं और 2009 में कौन ज्वाइन किए हैं, 2013 में कौन ज्वाइन किए हैं और अभी 2022 और 23 और 24 में कौन ज्वाइन कर रहे हैं। तो सरकार को बताने की आवश्यकता नहीं, सरकार सभी कुछ जान रही है कि हमारे सीनियर कौन हैं और अनुभव से और नॉलेज से कौन सक्षम है। और अभी तो हम लोग सर सक्षमता पास करके यह साबित भी कर दिए हैं कि रियली में हम लोग सक्षम हैं और सीनियरिटी की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो पहले से ही सीनियर हैं और इस पर अगर क्वेश्चन एराइज होता है या हम लोग मांग करते हैं तो गलत है। सरकार स्वयं देगी सर हम लोगों को सारा कुछ, ये विश्वास है। क्या नाम है सर? कृष्ण पासवान। कहाँ से आए हैं? रोहतास से। रोहतास से। फर्स्ट चॉइस कहाँ था? फर्स्ट रोहतास था। रोहतास था। पटना कौन सा? तीसरा चॉइस है। क्या संतुष्ट है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। क्या मांगे अभी भी सरकार से? क्या मांगे? अब तो राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। मांग है कि जो सरकार वादा किया है वो समय से दे। विलम्ब हो रहा है। विलम्ब हुआ? विलम्ब हो रहा लंबा है इंतजार करना पड़ा जी। के लिए। अभी हम लोग को उम्मीद था कि जो भी जिला अलॉट हुआ है वो मिल जाना चाहिए। नुकसान हो रहा है। जब आपने जो नियम बना दिया, सिस्टम बना दिया, तो समय से काम किया जाए, न विलम्ब किया जाए। विलम्ब हो रहा है? विलम्ब हो रहा है। अच्छा, ऐच्छिक ट्रांसफर की जो बात हो रही थी, क्या है वो? क्या है ऐच्छिक ट्रांसफ़र की मतलब जो आप चाहें वो अपने अनुकूल जिला या अनुकूल विद्यालय ले सके, वो ऐच्छिक हुआ। शिक्षकों का मांग था कि अपने जिला में जौन सा ब्लॉक चाहे वहाँ पोस्टिंग हो, लेकिन सरकार ये मांग पूरा नहीं की, बस डिस्ट्रिक्ट दे दिया जी। तो इससे शिक्षकों में नाराज़गी भी है जी कि अगर मान लीजिए आप उतना दिन सेवा किए हैं, जो जहाँ है वहाँ घर बना लिया, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने अनुकूल जगह लिए हुए हैं, लेकिन अगर शिक्षक को ऐच्छिक दिया जाए तो बेहतर होगा, काफ़ी बेहतर होगा। तो और परेशानी होगा। ऐसे महिला का और दिव्यांग का चर्चा किया जा रहा है कि ऐच्छिक मिलेगा उनको,
लेकिन परिणाम देखा जाएगा क्या होता है। क्या होता है जी, परिणाम अभी भी देखा जाएगा। देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा। नाम है सर? जन्मेजय नाम है। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पटना जिला से हैं। फर्स्ट चॉइस कहाँ था? पटना ही था। पटना से हम भोजपुर में पढ़े थे। पहले भोजपुर में था, पटना आ गए तो जी। संतुष्ट है? हाँ ठीक है, संतुष्ट हैं। कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं? 10 साल है। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। क्या अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार को क्या कहेंगे? ठीक है, प्रक्रिया ठीक है, सभी प्रक्रिया लोग ठीक चल रही है। एक चीज़ बताइएगा कि इससे पहले अपर मुख्य सचिव जो थे वो के पाठक थे, अब एस सिद्धार्थ है। क्या दोनों के कार्यकाल को शिक्षक कैसे देखते हैं? देखिए दोनों अपने अपने जगह सही सही है। थे। ठीक है, जो शिक्षक स्कूल में नहीं थे वो कम से कम अपने समय पर रहते समय पे आ रहे हैं। जी वो तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुआ है। जी, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। जी। ये शिक्षक मानते हैं। जी। क्या नाम है सर? लक्ष्मण पासवान, कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से। फर्स्ट चॉइस पटना था? नहीं, फर्स्ट चॉइस जहानाबाद था, मिला है पटना जिला। फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हैं सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बशर्ते शिक्षक लेकिन अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं वरीयता को लेकर, पोस्टिंग को देनी लेकर। थी, हम लोग अपना साबित कर चुके हैं। अब सरकार जो है हमें दे। मुझे जो सरकार से आग्रह है, आप निवेदन सरकार है। की बातों को मान लिया, अब सरकार को आपकी बात माननी चाहिए। बिल्कुल, हमारा जो है गृह जिला मिले, पोस्टिंग ऐच्छिक मिल जाए, बस यही मांग है। क्या लगता है अगले साल विधानसभा चुनाव, इससे पहले आपकी मांग पूरा की जाएगी? अभी तो समय बताएगा। समय बताएगा। बिल्कुल, अभी मैं कह सकता हूँ। क्या नाम है मैम? मैम इधर आइए। क्या नाम है मैम? निवेदिता। कहाँ से आई हैं? पटना से हैं। पटना से आए हैं। जी। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जी। राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, कैसे देखते हैं? अच्छा है सर। अच्छे, जी। संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट अच्छा, है। ऐच्छिक पोस्टिंग और वरीयता को लेकर जो लगातार शिक्षक नाराज है, क्या कहेंगे इनसे? हाँ सरकार थोड़ी भ्रम में रखी है हम लोग को, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। कोई भी कुछ भी हाँ नहीं, क्लियरिटी नहीं है इसमें क्या मैटर। मांग क्या करेंगे? था कि महिलाओं को कम से कम दीजिए, चॉइस पोस्टिंग दीजिए, महिलाओं को और मिलना वरीयता को क्लियर कीजिए कि क्या हम वरीय होंगे कि नहीं होंगे, या फिर सारे लोग इक्वल हो जाएंगे, चाहे 2006 वाले हो चाहे 2022 वाले हो। इसमें कोई सरकार की स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट को करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। क्या लगता है अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, इससे पहले आपकी मांग पूरा की जाएगी? नीतीश कुमार से क्या उम्मीदें हैं? सब कुछ सस्पेंस में, कुछ सब कहा कुछ नहीं। सस्पेंस में। सस्पेंस में। क्या नाम है मैम? पूनम कुमारी, कहाँ से आई हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट। रोहतास। कौन सा ये फर्स्ट चॉइस था, पटना या? फर्स्ट ही चॉइस पटना संतुष्ट है। ठीक ही है जो ठीक चल ही रहा है। तो अब राजकर्मी का दर्जा भी मिल गया, उसके बाद भी करे ठीक तो अब भी क्लियर हो, पोस्टिंग हो, तब ना हम समझे कि मिल गया। अभी हवा में उड़ने से क्या फायदा? अच्छा। अभी तो ये ही सर्टिफिकेट ही जांच हो रहा है। अभी कितने दिनों के बाद फिर हम लोग को फिर लाइन में प्रक्रिया में खड़ा होना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। हम लोग का तो 2020 से ही पता चल रहा है कि हो जाएगा। आज तक हम लोग लाइन में ही लगे हुए लाइन में आज भी हैं, तो लगे क्या हुए हैं। उम्मीद करें गवर्नमेंट से? जो गवर्नमेंट चाहेगी वही करेगी। हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे हम कुछ भी कर लें। क्या नाम है? काउंसलिंग कराने हैं? काउंसलिंग कराने हैं? जी हाँ, काउंसलिंग कराने क्या हैं। नाम है? डॉक्टर दयानंद कुमार। सबके पास? डॉक्टर दयानंद कुमार। हाँ। जी। हाँ। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब जो नियोजित शिक्षक थे विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, जी, संतुष्ट हैं सरकार के इस? नहीं सर, इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं क्यों हैं। नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि सारे शिक्षक नाराज हैं। क्योंकि 15 से 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से नौकरी कर रहा है। बीपीएससी को पहले वरीयता दे दिया गया है। वरीयता को लेकर सारे शिक्षक नाराज दिख हाँ रहे हैं। हाँ, चूँकि वरीय होना स्वाभाविक बात है, चूँकि हम लोग 15 साल 20 साल नौकरी कर चुके हैं। हाँ। और जिस समय कता की रेगिस्तान में कोई पेड़ पौधा नहीं हुआ करता था, उस समय तो हम ही लोग थे ना। फिर हम लोग को कन्या वरीय को कोई बन ही नहीं रहा। हमको वरीयता बनाना है तो स्पष्ट करें सरकार कि हाँ आप वरीय हैं। अब वरीय हैं तो सिर्फ वरीय नहीं, वेतनमान से भी वरीय बनाइए। ये क्लियर नहीं कर रहे हैं आप कि आप हमको क्या देने जा रहे हैं, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे सरकार से? वरीयता क्या है, आसान भाषा में समझाइएगा। क्या है वेतनमान, क्या है वरीयता? देखिए, वरीयता हुआ कि जो जितना पहले ज्वाइन किए, ठीक है, उसी हिसाब से वरीयता होता है। जैसे हम पहले ज्वाइन किए, हमारे बाद जो ज्वाइन किए वो नौकरी कर रहे हैं? हम 2015 से हैं। 15 से कर रहे हैं। जी। करीब 10 साल के करीब हो गया। हाँ, 9 साल हो गया जी। तो 9 साल हमारा हो गया 9 साल का वरीयता। वरीयता मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कोई अभी किया है, 2023 में किया है, तो उनको वेतनमान मिल रहा है, जबकि हम लोग वही नियोजित जो चाइनीज वेतनमान है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी सरकार से वरीयता को लेकर मांग है। जी जी। क्या नाम है? समीम असलम। कहाँ से आए हैं? जी आए फुलवारी से, पटना से आए। बारिश आप
पटना फर्स्ट चॉइस? नहीं पहला, हाँ फर्स्ट चॉइस पटना ही था हमारा। संतुष्ट है? अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में संतुष्ट तो उतना नहीं है, मगर कुछ संतुष्टि ये है कि कम से कम घर वापस हो जा रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी जो है हम लोग के प्रति इस पर सोचे हैं, बहुत काम कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, मगर बहुत लेट से। इनको बहुत पहले ही ये चीज़ कर देना चाहिए। जब परीक्षाएं लेनी थी तो पहले ही परीक्षा ले लेते, लेकिन बहुत लेट होने के बाद भी हमको लगता है कि नीतीश बाबू जी हैं जो बहुत शिक्षकों के साथ न्याय तो किए, मगर बहुत लेट हुआ। न्याय किए हैं? न्याय किए हैं मगर बहुत लेट हुआ। तो 2025 विधानसभा में शिक्षक न्याय करेंगे नीतीश कुमार के? देखिए अब जनता जैसा करे। और शिक्षक अगर वो वेतनमान हम लोग का तो पुराना है, वेतनमान का है। अगर वो परीक्षा लिए हैं, हम लोग को क्षमता पास किए हैं, तो हम लोग इतना तो हम लोग एलिजिबिलिटी है, हम लोग में कैपेसिटी है। तो इसके लेकर अगर वो 25 के चुनाव में अगर हम लोग को वेतनमान दे दे तो हम लोग सब एकदम पूरी हो जाएगी। क्या नाम है सर? जी शशिकांत सिंह। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं, पटना के रहने वाले हैं। फर्स्ट चॉइस पटना ही जिला था। फर्स्ट चॉइस पटना मिला? जी आपका दो है? जी किन बातों से पहले आप ये बताएं तो? फर्स्ट चॉइस मिला, ऐच्छिक ट्रांसफर की बात की जा रही थी। जी हम अपने पहले तो हम बता दें, हम एक ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सरकार के कई ऐसे योजनाओं को किया है जिसके लिए सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। तो उस समय भी हम नियोजित थे। 2 योजना बताइएगा। जनगणना उन्होंने कराया, जिसके लिए वो आज भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको सफल हमने किया। उसके बाद कई इलेक्शन हमने करवाए। जी कई हम लोगों ने इलेक्शन कराए। तब तक हम लोग एक नियोजित कर्मी ही थे। पता नहीं एक नियोजित कर्मी को एक ईवीएम बॉक्स देकर कैसे भेजा जाता है। जो सरकारी नहीं होते हैं, बाद में हलफनामा दिया जाता है कि हमारे सरकार के अंग नहीं है, उनको अपना भविष्य वो कैसे देकर भेजे थे, हमको ये नहीं समझ में आया। खैर वो अपना भविष्य नियोजित जी तभी तो हम लोग ईवीएम लेके गए थे सर। और ईवीएम लेकर क्लस्टर रूम तक पहुंचाना, उसके बाद उसको लेकर आना, उसको फिर पहुंचाना, काउंटिंग तक करना, ये भरोसा था हम पर। 2025 में उनका भविष्य आप ही के भरोसे रहने वाला है? जी ये तो हम वो निर्धारण करेंगे, क्योंकि भविष्य हम लोग का निर्माण करने वाले वो हैं, वो स्वयं अपना भविष्य भी निर्माण करता है। दर्जा भी दे दिए? जी सर आप बोलेंगे राज्य कर्मी का दर्जा। सर कर्मी तो हम लोग थे, अब राज्य के कर्मी है कि नहीं वो तो वो बताएंगे। ठीक है, ये संशोधित करके उसको देखिए, राज्य और कर्मी। राज्य के कर्मी तो हम लोग पहले से थे। अब ये राज्य कर्मी कौन सा शब्द देखने आया कि हम राज्य कर्मी है या नहीं, जो चुनाव कराता हो, जो जनगणना कराता हो, वो कर्मी है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह उनके जनगणना पे ही लगा दीजिए सर। हाँ नियोजित, हाँ वो मैं बता रहा हूँ सर, मैं नियोजित विशिष्ट शिक्षक बनने वाला हूँ। जब हम गली मोहल्ले में जाते थे तो बोर्ड पर देखते थे कि कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पार्षद विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका बोर्ड लगा रहता था। तब हम सोचे कि नीतीश जी हम लोग पर खुश हैं, सरकार खुश है, इसीलिए नियोजित शिक्षकों को सम्मान देने के लिए उनके नाम के आगे विशिष्ट लगा दिया गया है। और अब हम समझ गए कि नहीं, बीपीएससी से भी बड़ा हुआ विशिष्ट, क्योंकि विशिष्ट का मतलब ये होता है एक्सक्लूसिव, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब अतिथि होते हैं, बिहार के सभी गणमान्य लोग होते हैं, तो टीचर भी हो गए। और अब आप हमसे पूछिएगा कि हम राजकर्मी थे या नहीं, तो एक विशिष्ट अतिथि सदन के सदस्य थे या नहीं, ये तो गड़बड़ बात है सर। नाराज है? नहीं, हम नाराज नहीं है सर। दर्पण मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, दर्पण को पूछे या अपने आप को पूछे, ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार दर्पण है और हम अपने चेहरे पर, दोनों में से किसको करना होगा ना? देखते हैं सर साफ करके। 25 में वही दर्पण आपके पास आने वाला है। तो आप ये तो आप बोल रहे हैं सर, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो पहले अपना फेस साफ करके आए। देखिए आज भी दाढ़ी बना कर आए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, वरीयता को लेकर मांग कर रहे हैं शिक्षक। वरीय तो हम हैं, कल भी थे, आज भी हैं। एक फ्रेश लेग के साथ एक ओल्ड लेग को दौड़ा दिया गया। मैं आपको कहता हूँ, एक दरोगे की बहाली हुई है सर 2 साल पहले। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 5 मिनट में या 4 मिनट में, जो भी 1600 मीटर की दौड़ उन्होंने पास की। एक बार आज दौड़ा दीजिए, मैं उनको 10 मिनट देता हूं। अगर उनमें से एक भी कैंडिडेट कंप्लीट कर जाए तो सक्षम होंगे। सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये बात इसलिए कि एक टीचर को आप उस समय का सिलेबस, जिस समय हम लोगों ने पढ़ा था, उस सिलेबस को आप बदल कर आप उस सिलेबस के आधारित प्रश्न नहीं पूछते हैं, आप उससे बाहर पूछते हैं, अचानक से उनको जनगणना में लगाते हैं और कहते हैं कि आप जाइए Tier 1 दे दीजिए। और आपने कहा था कि जो नियोजित शिक्षक पास कर जाएंगे केवल बीपीएससी, वो राजकर्मी हो जाएंगे। तो हम, मेरा मानना है सर कि 80% नियोजित शिक्षक Tier 1 पास थे, पहले से पास हो गए पहली बार में, क्योंकि आपने उनको बोला था कि आप जैसे ही मामूली सी परीक्षा है बीपीएससी, आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो आप राजकर्मी हो जाओगे, माने राज्य के कर्मी हो जाओगे। उससे पहले हम लोग कर्मी थे, राज्य नहीं था, या राज्य था या कर्मी नहीं थे। दोनों में से 2 बातें हैं सर, या तो राज्य नहीं था, कर्मी थे, कर्मी थे तो राज्य नहीं था। वेतन को लेकर क्या है?
वेतन तो सर अब हमको ये समझ हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ एक प्रोविज़न है कि जितना कम से कम में बेगारी करा दिया जाए। अच्छा। तो या तो हम लोग बेगार थे या बेगारी प्रथा जो बंद कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया हुआ, उसको पुनः चालू किया गया और उसका हम लोग ये थे। अब उसमें उनको क्या इच्छा, जो मालिक हैं, जो राज्य के मालिक होते हैं वो देते हैं, अब हम लोग को देंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। सर मत के विषय में ना पूछा जाए, क्योंकि मत तो मत का अपना होता है, व्यक्ति का अपना। एक चीज़ बताइए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पिछले तो इससे पहले के पाठक थे, अब इस सिद्धार्थ है, दोनों का कार्यकाल को शिक्षा कैसे देखते हैं? जी सर, 1990 में जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आप सेट निकाल कर देख लीजिएगा, जो 1990 के या 88 के या 89 के IAS हुए थे, उनके प्रश्न क्या होंगे। अभी BPSC वाले जो नीचे वाले अभ्यर्थी होंगे ना, वो 150 में 120 बनाए होंगे, 120 नहीं आया होगा उस समय, है ना जी। तो आप ये समझिए, योग्यता इस आधार पर नहीं, समय अंतराल पर योग्यता का परिमाप बदलता है। कभी T20 मैच हुआ करता था, 99 का एवरेज ब्रेकमैन का उस समय भी था, उसको ब्रेक नहीं कोई किया है। नियोजित का रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं होगा और कभी ब्रेक हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस को कभी हराया नहीं जा सकता। क्या नाम है? डॉक्टर कौशल किशोर सिंह। कहाँ से हैं सर? मैं तो अभी कर्म क्षेत्र मेरा नालंदा रहा और हमारी जन्मभूमि यहीं पटना ज़िला है, लेकिन आज ये जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत जो हम लोगों को एक मौका दिया गया, चलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। किसको धन्यवाद देते हैं? सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सरकार तो धन्यवाद के पास है। इसमें भी काफ़ी त्रुटियां हैं। 2006 से हम लोग इसका दंश झेल रहे हैं। नियोजन इकाई मदन मोहन झा जी के समय से मैं देख रहा हूं, और उस मदन मोहन झा जी ने जो परिकल्पना किया था बिहार के लोगों के लिए कि बाहरी लोग ना आएं और बिहार के लोग इसका लाभान्वित हों, और इसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों को 2006 से अब तक 4 बार टेस्ट लिए जा चुके हैं। तो इससे परेशान है शिक्षक? परेशान नहीं है, आप जितना टेस्ट ले लो, हम लोग सामर्थ्यवान हैं। आपने टेस्ट लिया, उसका परिणाम क्या हुआ? सारे के सारे उत्तीर्ण हुए। कोई फेल भी होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में जो दुर्व्यवस्थाएं जो फैल रही है, उस पर नज़रअंदाज लोग कर रहे हैं। क्या है दुर्व्यवस्था? क्या है? अब दुर्व्यवस्था जरा सा देखा जाए, आपने शुरुआती दौर में नियोजन इकाई को खोला, यहाँ स्थिति ये हुई कि जैसे के तैसे टीचरों को आपने जहाँ तहाँ फेंक दिया। जहाँ पर SST के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के बखाली हैं, SST में 5 टीचर हैं एक ही विद्यालय में, वहाँ पर किसी विद्यालय में दूसरी जगह एक भी टीचर नहीं है। सबसे पहले वहाँ समन्वय स्थापित करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की सबसे पहले ज़रूरत है। इन्होंने पाठक जी ने एक अच्छा कार्य किया कि एक शिक्षकों की जो गैपिंग थी उसको भरपाई किया, लेकिन इसमें भी हमारे यहाँ दुर्व्यवस्था फैली। एक ही सब्जेक्ट में वहाँ 3-3 टीचर आ रहे हैं और एक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं। छात्र के अनुसार शिक्षकों उसमें सर एक क्वालिटी की बात हुई सर कि कट ऑफ अगर हम बहुत नीचे ले जाते हैं, जब हम लोगों का दौर चला था नियोजितों का, तो एक मार्क्स का कट ऑफ बनाया गया था कि 70 लाएंगे तो वो रहेंगे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही सर। हाँ, तो सबसे पहले इनको समायोजित पहले करना चाहिए, एक समन्वय स्थापित करना चाहिए। आज क्या स्थिति? बिल्कुल, हमारा माध्यमिक शिक्षक संघ आज से तो नहीं है, वो 1925 से है, और हमेशा जो भी यहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी आए माध्यमिक शिक्षक संघ से परामर्श लेते रहे। आज क्या स्थिति है कि न शिक्षकों से परामर्श ली जा रही है, न अभिभावकों से परामर्श ली जा रही है, और व्यवस्था सामने आप देख रहे हैं जो काफ़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं। इस पर बहुत सारे गहन परामर्श की ज़रूरत है, गहन इसमें चिंतन की ज़रूरत है। विशेष मैं क्या कहूँ, सारी जनताएँ यहाँ देख रही है। तो आपने देखा जो शिक्षक नियोजित शिक्षक जो काउंसलिंग करा रहे हैं, उनकी मांग है कि नीतीश कुमार 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इससे पहले यदि इनकी मांगों को पूरा करते हैं तो नीतीश कुमार को जो है फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि कुछ शिक्षकों का ये भी मांग है कि उनकी जो वरीयता को लेकर, अवैच्छिक पोस्टिंग को लेकर जो मांग है वो शिक्षा विभाग से अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। न्यूज़ 4 नेशन की अभिजीत, पटना।